मंच पर उपस्थित धर्म के लोग ही हैं जहां बेटियां सुरक्षित हैं, नहीं तो बस क्या ही बोला जाए। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आज मंच पर इंद्रेश जी हैं। उनको शायद याद होगा कि 3 तलाक के हिस्टोरिकल जजमेंट के बाद इंद्रेश जी बहुत आशीर्वाद दिए थे। मुझे नागपुर में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और आज काफी सालों के बाद यही है और उन्होंने कहा था अजमल कसब अपनी ही छाती पे बम लगा करके गोलियां क्यों दागने लगा काफिरों को। आपको क्या लगा कि याकूब मेमन ने 93 का सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट क्यों किया? आपको क्या लगा कि यासीन मलिक ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार क्यों किया? क्यों किया? 72 वर्जिन हूरों के लिए किया, 72 वर्जिन हूरों के लालच में किया। इस्लाम दुपट्टे से शुरू होता है, इस्लाम ब्लाउज पर खत्म होता है, इस्लाम बिंदी से शुरू होता है, इस्लाम बिस्तर पर खत्म हो जाता है। यही है इस्लाम की परिभाषा, यही है इस्लाम। अब लोग कहेंगे कि नाजिया इसका प्रूफ, चलें देते हैं प्रूफ। हमारे मुसलमान भारत के मजार परस्ती बहुत करते हैं और रजाकार फौज का आखिरी सिपा सालार और पाकिस्तानी मुखबिर असदुद्दीन अवैसी को ऐसा लगता है कि अजमेर शरीफ पर हथौड़ा नहीं मारना चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि भारत में जितने भी मजार हैं उस पर हथौड़ा अगर मारा गया और उसको तोड़ा गया और वहां पर अगर कोई विद्यालय बनाए गए या वहां पर कोई स्कूल बनाया गया तो ये तो इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा। पर वो आपको गुमराह करता है, वो संसद के पटल को गुमराह करता है, वो लोकसभा को गुमराह करता है, वो यहाँ की सरकार को गुमराह करता है। क्योंकि आपने ठाना था कि जिस गलीजाना नहीं है उसका पता पूछ कर क्या फायदा। क्योंकि अल कुरान कहता है कि जो भी मुसलमान मजार परस्ती करते हैं वो जन्नत कभी नहीं जा सकते। मजार परस्ती इज अ कंप्लीट अनपॉर्डनेबल सिन। जो लोग माथा टेकते हैं मजार पर जाकर के, जो लोग चादर चढ़ाते हैं मजार पर जाकर के, जो लोग फूल चढ़ाते हैं मजार पर जाकर के, जो लोग दुआएं मांगते हैं मजार पर जाकर के, जो लोग मन्नतें मांगते हैं मजार पर जाकर के, अल्लाह और उसके रसूल से नाराज हो जाते हैं। और कुरान के अत्तौबा वर्ष 9.84 में जब आप जाइएगा तो आपको दिखेगा कि अल्लाह तबारक ताला अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैगंबर से कह रहे हैं कि आप मरतहत जाओ और प्यारे नबी को कहो कि जितने भी पक्के कब्रिस्तान और पक्की मजारें बनी हुई हैं उसको तोड़ा जाए, उसको दरहम किया जाए, उसको खत्म किया जाए। और तब सूरह तौबा में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल का हाल बयान किया और कहा कि देखो मैं पक्के कब्रिस्तान पर खड़ा भी नहीं होता और मेरी उम्मत जो मुझे मानती है, जो सुन्नते रसूल पर चलती है, जो उम्मते रसूल पर चलती है, वो कभी मजार नहीं जाएगी। तो अवैसी है झुट्टा लुच्चा मक्कार आवारा बेहुदा लफंगा, वो गुमराह करता है और कहता है मजारों पे हथौड़ा चलाओगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अरे नाजिया इलाही खान मजारों पे हथौड़ा चला करके प्यारे नबी को खुश करेगी, क्योंकि प्यारे नबी ने कहा था कि मजार परस्ती गुनाह है। अल्लाह तबारक ताला ने कहा था कि मजार परस्ती गुनाह है और अल्लाह तबारक ताला के फरिश्तों ने कहा था कि मजार परस्ती गुनाह है। अवैसी की बातों में कभी भी मुसलमानों को भी नहीं आना चाहिए। बादशाहियत वो हटाना नहीं चाहता। अब आते हैं, हिंदुओं को हमेशा कहा जाता है कि ये तो बुत परस्त है। बहुत सारी आयतें बताऊंगी, बहुत पेशेंस से सुनना पड़ेगा। हिंदू तो बुत परस्त है, हाँ बिल्कुल है। हमारी जुबान में अगर पक्के और कट्टर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट की जुबान में पूछा जाए आप लोग तो सब बिगन हैं। भाग्यशाली हूं मैं कि लाखों के भीड़ में सुरक्षित हूं और अपनी एक बेटी को किसी एक मुसलमान के हवाले कीजिए, सुरक्षित तो नहीं आएगी, बिल्कुल सुरक्षित नहीं आएगी। कहा जाता है कि हिंदू बुत परस्त हैं, वो बुत की परस्ती करते हैं। मिट्टी का बना हुआ एक बुत होता है जिसको अपना भगवान मान लेते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि भाई हम भी तो बुत परस्त हैं। हर मुसलमान बुत परस्त है, हर मुसलमान बुत के सामने सजदा कर चुका है और यह दुनिया बनने से पहले ही सजदा हो चुका है। अलिफ लाम मीम जो अल कुरान का पहला चैप्टर है, पहला पारा है, उसके बाद 34, 35, 36, 37 में जाइएगा जहां पर
आदम अलैहिस्सलाम, जिसको हम अंग्रेजी में आदम और ईव कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी का बना करके अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत में फरिश्तों को कहा कि आओ, और जन्नत में बैठे हुए सारे फरिश्ते इस मिट्टी के पुतले पर सजदा करो, और तब अल्लाह तबारक तआला ने उस मिट्टी के पुतले को में रूह डाली। तो प्राण प्रतिष्ठा तो होता है और अल्लाह रूह डालता है। भाषा मतलब गुड मॉर्निंग बोल दिया तो बहुत बुरा हो गया, गुड नाइट बोल दिया तो बहुत बुरा हो गया, और अगर ये कह दिया शब्बा खैर तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसे कैसे चलेगा? फैक्ट का सामना। उसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या है वो रीजन जिसकी वजह से सिर्फ एक मजहब वाले इस पूरी दुनिया को परेशान बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। क्या है वो रीजन? वो रीजन है अल कुरान की वो 26 आयतें, वो 26 आयतें जिस पर 1986 में किसी एक हिम्मत ने यह कोशिश की थी सर्वोच्च न्यायपालिका और कैलकाटा गवर्नर एवं कैलकाटा हाईकोर्ट में पीआईएल करने की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करने की 26 आयतों पर कंफ्रंटेशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, और दुनिया को बताना चाहिए कि क्या है ये 26 आयतें और क्यों ये 26 आयतें सिर्फ मुसलमान को और सुन्नी मुसलमान को ही बेहतरीन बताती है और सारे धर्म वालों को गालियां परोसती है। क्या है वो 26 आयतें? मैं फरवरी में इस पर पीआईएल करने जा रही हूं। इन 26 आयतों को मैं खोलने जा रही हूं। मैं जानती हूं कि मेरे ऊपर फिर से ऐसे अटैक होगा, मैं जानती हूं कि मेरे बेटे को फिर से गाली मिलेगी, मैं जानती हूं कि मेरी मां को फिर से गाली परोसा जाएगा, मैं जानती हूं कि मेरे अब्बास पर फिर से पत्थर मारे जाएंगे, मैं जानती हूं कि फिर से मेरी साड़ी खोलने की कोशिश की जाएगी, मैं जानती हूं कि फिर से मुझे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ रहेगा तो ये 26 आयतों का रहस्य मैं जरूर खोलूंगी। क्या है ये 26 आयतें और क्या कहती है ये 26 आयतें? सूरह नंबर 2 आयत नंबर 191, स्ले द अनबिलीवर वेयरएवर यू फाइंड देम। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 28, मुस्लिम मस्ट नॉट टेक द इनफिडेल एज फ्रेंड। काफिर कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं बन सकते हैं। आप जाते हैं ईद में शीरनी खाने के लिए, ये आपका प्रॉब्लम है। काफिर कभी भी मुसलमानों के भाईचारे में नहीं आ सकते हैं। आप गंगा जमुना तहजीब की रट लगाए हैं, यह आपका प्रॉब्लम है। आप दोस्ती निभा रहे हैं, यह आपका प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं कि नहीं वो मेरा पड़ोसी है, मुझे उसकी फिक्र है, यह आपका प्रॉब्लम है। आज बांग्लादेश में देखिए क्या छोड़ा, स्वामी चिन्मय को छोड़ा। स्वामी चिन्मय ने अपनी आस्तीन में सांप पाला, उन्होंने जो खर्च, उन्होंने जो एक्सपेंस, उन्होंने जो मदद मुसलमानों का किया, अगर वो मदद वो हिंदुओं का एक जमाने से कर रहे होते तो शायद हिंदू अभी योद्धा हो चुके होते बांग्लादेश के, लेकिन नहीं। गंगा जमनी तहजीब का रट आप लोगों के चेहरे पर, आप लोगों की जुबान पर ऐसा कांग्रेस ने डाला, ऐसा कांग्रेस ने डाला कि आपने रट लिया अपनी सभ्यता को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़कर, अपने संस्कार को छोड़कर, अपनी सिविलाइजेशन को छोड़कर। समझ नहीं आया था कि 5 आतंकी जिहादी एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान क्यों बनाया गया। समझ नहीं आया कि मक्का से लाकर के, मदीना से लाकर के अरबी और फारसी पढ़ने वाला भारत का कैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता है। यह समझ नहीं आया था पूर्वजों को। आपके समझ नहीं आया कि अरबी और फारसी वाला एजुकेशन मिनिस्टर क्यों होगा भारत का। समझना चाहिए था। आपकी सभ्यता से आपको हटाने के लिए आप प्रभु बोलने से जनाब पर आ गए। आप भाईचारगी की रट लगा दिए। आपसे अगर किसी ने पीर, बाबा, मजार, तावीज बोल करके मुंह के बदबू वाला फूका हुआ पानी भी किसी मौलवी का दिया तो आपने पी लिया। आप अपनी शादियों में पंडित को तो बुला ही रहे थे, साथ में शहर के बड़े इमाम को भी बुलाने लगे, इनवाइट करने लगे। आप इफ्तार में जाते वक्त सर पे टोपी भी रखने लगे और कंधे पे साफा भी रखने लगे। पर एक बार क्या उनसे पूछा
कि मेरी दुर्गा माँ के चरण पर जो प्रसाद है उसको खाकर दिखाऊं? क्या कभी पूछा कि जब जब भवन में हम बैठते हैं और गंगा जल हाथ में लेते हैं, उस गंगा जल को पी के दिखाओ? आपने तो अवतार कर लिया, खजूर खा लिया, सर पे टोपी पहन लिया, उसने आपको टोपी पहना दिया, आपको चूरन दे डाला, लेकिन वो दिवाली की मिठाई तो लेता है मेरा। फलाना साहब ने कहा कि मैं हिंदू हूं नाजिया जी, लेकिन मैं जब जब मुसलमान के घर में दिवाली की मिठाई भेजता हूँ वो स्वीकार करते हैं और बहुत खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। क्यों ना करे भाई, इनका तो काम ही है भीख मांगने का। और आप हल्दीराम और 56 भोग की मिठाई भेजिएगा तो वो क्यों नहीं ठूसेगा? वो बिल्कुल ठूसेगा। आप प्रतिमा के चरणों वाला मिठाई खिलाकर दिखाइए, अगर वो खा ले तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लीजिए। नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। आप बड़ी खूबसूरती से पैक करके भेजते हैं, वो ठूस लेता है, क्योंकि मुसलमान को मांगने में बहुत मजा आता है। कभी फितरा के नाम पर मांगता है, कभी ज़कात के नाम पर मांगता है, कभी डोनेशन के नाम पर मांगता है, कभी मस्जिद रेनोवेशन करने के नाम पर मांगता है, कभी मदरसे के चलने के नाम पर मांगता है, कभी कोटे के नाम पर मांगता है, कभी कहता है माइनॉरिटी का हक है उसके नाम पर मांगता है, और कभी ये कह देता है कि हमको नहीं दोगे तो हम रोड पर आएंगे, तब धमका भी देता है। मांगना उनका काम है। अब आते हैं कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85, 85। एनी रिलीजन अदर देन इस्लाम इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये मैं कुरान की बात बता रही हूं, कहीं और से नहीं, और इसलिए मैं सूरा नंबर भी बता रही हूं। 7 लफ्जों में लिखा हुआ है सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85, एनी रिलीजन अदर देन इस्लाम इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका धर्म अल कुरान, इस्लाम, अहले बैत, हाफिज, कारी, उलमाए दीन, इनकी नजर में कुछ है ही नहीं। इस पूरी पृथ्वी को उनको इस्लामिक बनाना है, इस पृथ्वी के जर्रे जर्रे को उनको इस्लामिक बनाना है, इस पृथ्वी में रह रहे हर एक व्यक्ति को उनको इस्लामिक बनाना है। सूरा नंबर 5 आयत नंबर 35, क्यूरिफाई इनफिडल एंड दे क्रिटिसाइज इस्लाम। आप क्रिटिसाइज करिएगा इस्लाम को तो ये हो सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। और कई बार लाखों लाखों लाख बार आप कई कारी मौलवी मुल्ला को देखिएगा कि वो जब चैनल पर बैठते हैं तो वो एक चीज साफ कहते हैं कि इस्लाम जो है वो नकल का काम है, वो अकल का काम नहीं है। क्योंकि हमारे जो खारी मौलवी मुल्ला आलिम दीन मुफ्ती ये सारे लोग हैं, उनको पता है कि अगर अकलमंदी इस्लाम वालों ने कर दी या अकलमंदी दिखा दी तो वो इस्लाम छोड़ देगा, वो एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, वो अशफाकुल्ला खान हो जाएगा, वो नाजिया इलाही खान हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम है कि वो नहीं चाहते हैं कि हम इस्लाम को बारीकी से समझे बूझे, वो कभी नहीं चाहते हैं। और इसलिए पिछले 100 साल से एक बात बार बार मुसलमानों के कान में डाली जाती है कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। अब आते हैं कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 12, टेरराइज एंड beheaded those who believe in scriptures other than the Quran। मैंने कहा ना सरतन से जुदा, they are not human being, they are zombies। तो for God's sake आप लोग एक्सेप्ट करो। अब नहीं करेंगे ना तो फिर से एक ऐलान उठेगा कि मुस्लिम देश चाहिए, और इस बार पाकिस्तान नहीं भारत को तोड़ करके जहानिस्तान बनाया जाएगा। तो क्या करेंगे वो भी तो सोचिए। कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 7, मुस्लिम मस्ट मस्टर ऑल वेपन टू टेरराइज द इन्फिडल्स। अब सोचिए कि क्या नाजिया झूठ बोल रही है, क्या नाजिया गलत बोल रही है, क्या नाजिया हवाबाजी कर रही है? मैं तो आयतों के साथ बता रही हूँ, और न जाने कितने कैमरा चल रहे हैं, और यहाँ पर तो कम है। जिन सभाओं में 10 लाख की भीड़ में मैं बोलती हूँ वहां पर तो पूरी पूरी आयत पढ़ करके बोल देती हूँ। डर मुझे किसी चीज का नहीं है। लोग कहते हैं इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो? हिम्मत से सच नहीं कहा जाता, आदत से सच कहा जाता है, और मैं आदत से मजबूर हूँ। कुरान सूरा नंबर 8
आयत नंबर 65, द अनबिलीवर आर स्टूपिड, अर्ज द मुस्लिम टू फाइट देम। आप लोग स्टूपिड है हमारे अल कुरान के हिसाब से। मैं ही सर झुका झुका कर नमस्कार कर देती हूं, पर मेरा अल कुरान तो आपको स्टूपिड बोल रहा है। आई हैव प्रूफ। तो ऐसी 26 आयतें हैं जिसको मैं खोलना चाहती हूं, जिसमें मुझे सहायता गोयल भाई साहब की लगेगी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित जितने लोग हैं इन सब की लगेगी। फेब्रुअरी में मेरा पिटिशन जा रहा है और उस पिटिशन पे मैं इन पर्दों को खोल करके उठाने वाली हूं। अब आते हैं फतवा पर, ज्यादा समय और नहीं लूंगी। फतवा पर आते हैं। क्या है फतवा? इस फतवा अ पार्ट ऑफ इस्लाम? इस फतवा मैंडेटरी इन इस्लाम? नहीं, फतवा मांगा जाता है, फतवा दिया नहीं जाता है। 1450 साल पहले अल्लाह तबारक ताला को यह नहीं पता था कि कांग्रेस पार्टी बनने वाली है। गॉड से कि मतलब कितना झूठ बोलते हैं मौलाना लोग। और यही जब मैं टीवी पर बोल देती हूँ कि झूठ है, झूठ मत बोलो, तो कहता है तुम बागी हो गई हो। और मैं तो ऑन एयर बोलती हूँ झूठ मत बोल। क्या 1450 साल पहले अल्लाह तबारक ताला को यह बात पता था कि इंडिया अलायंस बनने वाला है? नहीं पता था भाई, नहीं पता था। तो फिर सज्जाद नमानी ने इंडिया अलायंस को वोट करने के लिए महाराष्ट्र के इलेक्शन में, राजस्थान के इलेक्शन में फतवा कैसे जारी कर दिया? कैसे? अल्लाह के पास से कोई चिट्ठी आई थी या सज्जाद नुमानी के पास कोई अबू मरतहद या जिब्राइल नाम का कोई एंजल फरिश्ता आया था इस वक्त भी? नहीं, ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। फतवा मांगा जाता है। जो सपोज कि मैं रोजे में हूं, मुझे पीरियड्स हो गया, तो मैं किसी आलिम दीन को फोन करूंगी और मैं पूछूंगी कि मैंने सुबह सहर करके रोजा रख लिया था, अभी 4 बज रहा है, 6 बजे की अजान होगी, 2 घंटे पहले मुझे पीरियड्स हो गया, क्या मेरा रोजा हलाल हुआ या हराम हो गया? सपोज मैं लिपस्टिक में हूं और मैंने वजू कर लिया और लिपस्टिक सही से मैंने वाइप्स नहीं किया, तो मैं आलिम दीन से पूछूंगी कि लिपस्टिक सही से वाइप नहीं हुआ, क्या मेरी नमाज कबूल हुई, हलाल में आई या हराम में आई? तो ये फतवा मांगा जाता है, फतवा दिया नहीं जाता है। इंडिया अलायंस के लिए फलाने को वोट दे दो, राहुल गांधी को वोट दे दो, प्रियंका वाड्रा को वोट दे दो, अरविंद केजरीवाल को वोट दे दो। ये नहीं होता है, ये कभी नहीं होता है, ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। इज हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम? नहीं रे बाबा, हिजाब, बुर्का, अबाया, नकाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। अल कुरान के हिसाब से ये है कि सूदा जो प्रॉफिट मोहम्मद की कई बीवियां थी, हमारी बहुत सारी अम्मियां हैं, तो प्रॉफिट मोहम्मद की कई बीवियां थी, उसमें से एक सूदा थी जो काफी भारी बदन की थी, काफी भारी बदन की। वो एक सुबह गई पोटी करने की, और जब वो अपने कपड़े खोल करके, क्योंकि उस वक्त तो मोदी जी का वो शौचालय अभियान नहीं था ना, तो बाथरूम नहीं था, तो क्या हुआ, जब वो पॉटी करने गई तो पीछे से किसी सहाबा कराम ने उनको देख लिया, तो वहां पर उन्होंने कहा कि हजरत सूदा आप जाए और प्यारे नबी से कहें कि पर्दे का कोई सूरा नाजिल किया जाए, हिजाब का नहीं, नकाब का नहीं, अबाया का नहीं, बुर्के का नहीं, चादर का नहीं, पर्दे का। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोपहर ढलते ही एक आयत नाजिल की जिसमें पर्दा जरूरी हो गया कि जब आप जाते हैं पोटी करने के लिए, सुसु करने के लिए, नहाने के लिए, तो आप पर्दा करें। तो अब तो हमारे घर में बाथरूम है और मोदी जी भी करोड़ों बाथरूम दे चुके, तो ये हिजाब पे क्यों अटके हो भैया? निकलो बाहर, थोड़ा आगे आओ, है ना? तो हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये भी समझना पड़ेगा। अब आते हैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स पर। कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो नेक भी रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जाता है तो हिंदू कहते हैं भारत आएंगे, अरब में काटा जाता है तो कहते हैं भारत आएंगे, पाकिस्तान में काटा जाता है तो कहते हैं भारत आएंगे, इंडोनेशिया में काटा जाता है तो कहते हैं भारत आएंगे, श्रीलंका में काटा जाता है तो कहते हैं भारत आएंगे। और भारत में काटे जाओगे तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? कहां छुपेंगे? और मुझे तो सबसे पहले काटेगा। तो ये समझना पड़ेगा
कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं तो बहु बेटियां लूटेगी नहीं, बटेंगे नहीं तो लूटा नहीं जाएगा। संकल्प लेना होगा आप लोगों को कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के लिए सर्वप्रिय और सर्वप्रथम पार्टिसिपेशन करेंगे। संकल्प लेना होगा आप लोगों को कि किसी भी पॉलिटिकल चीजों में आकर के जाति पाति जात धर्म में नहीं रहना पड़ेगा। संकल्प लेना होगा कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू ही रहेंगे, तन-मन हिंदू, जीवन हिंदू, उठेंगे तो हिंदू, सोएंगे तो हिंदू, बात करेंगे तो हिंदू। ये संकल्प लेना होगा। मंदिरें हमारी हैं, हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा। बार बार मैं कहती हूं कि चप्पल और पत्थर से डरने का वक्त निकल चुका है। अब वक्त आया है कि ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब एक वक्त आया है कि हम कहेंगे कि ये जो तलवार निकालो और सलवार पहनाओ, ये जो तलवार निकालो और सलवार उतारो का कार्यक्रम है, इसको हम अंडर द बैरिकेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ खत्म करके रहेंगे। उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, उसके लिए हमें नेक होना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक जैसा सोचना पड़ेगा। आज हमारे सभ्यता में मैं देखती हूं जितने भी सनातनी जवान लड़के हैं कलावा नहीं बांधते, फैशन खराब होता है। क्यों भाई, मैं फैशनेबल नहीं लग रही क्या? टीका नहीं लगाते, फैशनेबल नहीं लगेगा। धोती नहीं पहनते दिवाली में, उतंगा पैजामा और लंबा कुर्ता पहन लेते हैं, शर्म आनी चाहिए। आपकी सभ्यता धोती है, आप क्यों पहनते हैं उतंगा पैजामा और लंबा कुर्ता? भूल जाते हैं। महिलाएं सिंदूर नहीं लगाएंगे, शादी हो गई तो क्या हो गया? जिस दिन दोबारा शादी मैंने की ना, यहां से यहां तक सिंदूर लगाकर घूमूंगी और बड़ा वाला मंगलसूत्र पहनकर घूमूंगी, क्योंकि यही सभ्यता है भारत की। भारत का हर एक व्यक्ति हिंदू है और भारत का हर एक व्यक्ति को संवैधानिक होना पड़ेगा और संविधान के पहले पन्ने पर भगवान राम के चित्र है, इसको भूलना नहीं होगा। हर दिल में, हर हृदय में भगवान राम बसने चाहिए। जो हनुमान जी की पूजा करता है वो गदा उठाना सीखे, जो भगवान राम को मानता है वो रावण को खत्म करना सीखे, जो कृष्ण की पूजा करता है वो अशोक चक्र भी उठाना सीखे, क्योंकि आज वक्त आया है कि ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्ट टप्पू नहीं बनना है हमें सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने मंदिरों के लिए, अपने भगवान के लिए काम करना है। बस इतना ही था। फिर से एक बार चेतन भाई साहब को बहुत 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 रामचंद्र की, रामचंद्र की, हर हर महादेव, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो चलो बैठ जाओ, थक जाओगे, बैठ जाओ, बहुत काम करना भी आपको। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।